एवरीवन, माय नेम इज अमनदीप कौर। वेलकम बैक टू चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। और इस वीडियो का टॉपिक है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड अबव सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस को मिला के बनता है। देन फर्स्टली हम लोग बात करेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस की। बाउंडेड अबव सीक्वेंस, a sequence an said to be bounded above if there exists a real number k such that an का मीनिंग है यहाँ पे एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। an अगर हम 1 फिल करें दैट इज a1 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, a2 सेकेंड टर्म, a3 इज थर्ड टर्म, a4 इज फोर्थ एंड सो ऑन। हर टर्म जो सीक्वेंस की है वो उस के नंबर से क्या होनी चाहिए, छोटी या फिर उसके इक्वल। तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। दैट मीन्स रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव कब होएगा, जब उसकी जो रेंज है वो क्या होएगी, बाउंडेड अबव। रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। सेकेंडली, के इज कॉल्ड द अपर बाउंड। के जो एलिमेंट होएगा जिससे सारे जो एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के वो छोटे हैं, तो के क्या हो जाएगा, के इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल 1, if we have a sequence an which is equals to 1 by n, then terms of this sequence must be 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and so on. All values of this sequence are less than 1 because first is 1, second is 1 by 2, 1 by 2 is 0.5, this is 1 by 3, this is also lesser than 1, 1 by 4 is also less than 1. So highest value जो हमारे पास है, जिस टर्म से सारी सीक्वेंस की टर्म्स क्या होनी चाहिए, छोटी, वो क्या आ रही है, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट वन किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर्स को, सच दैट every term of the given sequence, that is an, is less than equals to 1 for every n belongs to natural number। कि हम n की कोई भी वैल्यू फिल कर ले और सीक्वेंस की वो टर्म किससे छोटी होएगी, 1 से। ये जो गिवन सीक्वेंस है हमारे पास an is equals to 1 over n, दिस इज बाउंडेड अबव। ये हमारे पास बाउंडेड अबव सीक्वेंस है और इसका अपर बाउंड क्या आ रहा है, अपर बाउंड है इसका 1, बिकॉज इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स किससे छोटे हैं, 1 से। फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव an is a sequence which is equals to -1 power n. Now to find its other terms, an is equals to, first one is -1 1 -1 1 -1 1 and so on. In this sequence smallest is -1 एंड सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, 1। सारी सीक्वेंस की टर्म्स 1 से क्या होंगी, छोटी। दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 विच बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड सच दैट ऑल सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स हैं वो 1 से क्या हो जाएंगी, छोटी या 1 के बराबर, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स ये जो गिवन सीक्वेंस है, this is also bounded above sequence and also its upper bound is 1, क्योंकि सीक्वेंस की सारी टर्म्स किससे छोटी हैं, 1 से, और या फिर 1 के क्या है, बराबर, तो अपर बाउंड क्या है, 1। Now if we have another example, a sequence an which is equals to n. Now in this sequence all the terms are 1 2 3 4 so on। अब इस सीक्वेंस में कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जिससे सारी टर्म्स क्या हो जाए, छोटी। अगर हम n की वैल्यू 15 फिल करें तो इसमें 15 आ जाएगा फर्दर, और अगर हम n की वैल्यू को 16 फिल करें तो 16। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सेट के एलिमेंट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इन दिस सीक्वेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट any k belongs to real numbers such that जिसके लिए सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या हो जाएं, k से छोटी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n belongs to
natural number. So this sequence is not bounded above. So ये sequence हमारे पास जो है ये bounded above नहीं है. Next is example number 4, which is equals to an is sequence minus n. Now इस sequence की terms क्या होंगी हमारे पास? -1, -2, -3, -4 so on up to. अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 0 के राइट साइड में 1 और यहाँ पे 2 एंड 0 के लेफ्ट पे यहाँ पे -1, -2, -3 एंड -4. अगर इन टर्म्स की बात करें तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर, अगर हम इन टर्म्स की बात करें तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -1, क्योंकि नंबर लाइन पे देखा जाए तो -1 -2 से बड़ा होता है. तो सारे नंबर्स जो आएंगे नेक्स्ट वो सभी क्या हो जाएंगे? -1 से छोटे. सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? देयर एग्जिस्ट -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स such that an is less than equals to -1 for every n belongs to natural numbers. कि हम n की कोई भी वैल्यू फिल करें, कोई भी टर्म, जो भी टर्म हमारे पास आएगी वो -1 से ऑलवेज क्या होगी? छोटी. तो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड अबव एंड इसका अपर बाउंड क्या आएगा? अपर बाउंड इज इक्वल्स टू -1. Next we have bounded below sequence. A sequence said to be bounded below if there exists a real number k such that k is less than equals to for every term of the sequence for all values of n belongs to natural number. कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है an, उसकी कोई भी टर्म हम पिक करें वो ऑलवेज क्या हो? k से बड़ी. तो k क्या हो जाएगा हमारे पास? लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑल्सो range of the sequence is bounded below. Range of the sequence is bounded below. कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या हो जाए? बड़ी हो जाए. देन वो वाला सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव a sequence an which is equals to -1 power n. Terms of this sequence are -1, 1, -1, 1, -1 and 1 so on. यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है? -1. इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स -1 के इक्वल या फिर -1 से क्या हो जाएंगी? बड़ी. तो here we have there exist -1 belongs to real numbers such that -1 is less than equals to for all terms of the sequence for all values of n belongs to नेचुरल नंबर्स. कि हम n की कोई भी वैल्यू फिल कर लें, हमारे पास इस सीक्वेंस का सबसे छोटा नंबर क्या होएगा? -1 ही. इस सीक्वेंस की बाकी सारी टर्म -1 से क्या हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी. सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव an which is equals to n. इस सीक्वेंस की टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी? an is equals to 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 1. तो सीक्वेंस की बाकी सारी टर्म्स 1 से क्या है? बड़ी. अगर हम n की वैल्यू 7 लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर 7. तो सबसे छोटा नंबर जो है इस सीक्वेंस का दैट इज 1. सारे एलिमेंट्स इस नंबर से क्या होंगे? बड़े. दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल्स टू an for all values of n belongs to natural numbers. So this sequence is bounded below. ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस. एंड इसका जो लोअर बाउंड है वो क्या है? लोअर बाउंड इज इक्वल्स टू 1. कि इसकी सारी टर्म्स 1 से बड़ी या 1 के इक्वल होंगी. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3. इफ वी हैव अ सीक्वेंस an which is equals to -n. इस सीक्वेंस की टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी? -1, -2, -3, -4 सो ऑन.
अब अगर हम बात करें -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3। अब जैसे जैसे हम n की वैल्यू फिल करते जाएंगे तो इससे छोटा नंबर आता रहेगा। तो वी कैन से दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट जिसके लिए ये सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या हो जाए उस नंबर से छोटी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है दिस इज नॉट बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट इज बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस मिलके बनता है बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड सेकंड इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर k belongs to real numbers such that every term of the sequence must be less than equals to k for every n belongs to natural numbers. Now for the bounded below sequence, इसके लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होगा जिसके लिए देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल k belongs to real numbers such that k is less than equals to every term of the sequence for every value of n belongs to natural number. There exists a k belongs to real number such that k is less than equals to all the terms of the sequence for every value of n belongs to natural numbers. सो अगर हमें ये दोनों अच्छे से पता चल गए हैं तो बाउंडेड सीक्वेंस इज क्लियर। दैट मीन्स वो सीक्वेंस जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। इसको हम लिख सकते हैं अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड above. For example, if we have example 1, if we have a function fn or a sequence जिसको हम fn या an दोनों बोल सकते हैं दैट इज 1/n। अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या आएंगी 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन अप टू ये कहां तक जाएंगी 0। कोई भी वैल्यू आ जाए n की तो ये वैल्यूज हमेशा किसकी ओर कन्वर्ज कर रही है, किसकी ओर जा रही है 0 की ओर। ये 0 से इक्वल या 0 से छोटा ही रहेगा। सो देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स दैट इज 0 एंड 1 सच दैट यहाँ पे दो नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 एंड 1। For 0, there exists 0 belongs to real numbers such that 0 जो है उससे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे बड़े होंगे गिवन सीक्वेंस के, चाहे n की कोई भी वैल्यू हो। एंड देयर एग्जिस्ट अ 1 belongs to real number such that क्या हो जाएगा यहाँ से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 1। तो सीक्वेंस की सारी टर्म किससे छोटी होंगी 1 से for every n belongs to natural number. So this sequence is firstly ये क्या है bounded below and this sequence is also bounded above. इसका lower bound क्या आ रहा है 0, upper bound क्या आ रहा है 1. So this sequence is bounded. कौन सा आएगा this sequence is a bounded sequence. For the second example we have a sequence an which is equals to -1 power n। इस सीक्वेंस की टर्म्स कौन सी होंगी -1, 1, -1 एंड 1 सो ऑन। इस सीक्वेंस की छोटी टर्म कौन सी है -1 दैट इज देयर एग्जिस्ट -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट सीक्वेंस की सारी टर्म इस टर्म से क्या होंगी बड़ी, कि -1 से सारी टर्म्स हमारे पास क्या आ रही हैं बड़ी आ रही हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की n की कोई भी वैल्यू हो। और हियर देयर एग्जिस्ट ऑल्सो 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट सीक्वेंस की जो सारी टर्म्स है वो 1 के इक्वल या 1 से क्या हो जाएंगी छोटी फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। सो वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो
and this is also bounded above. इसका lower bound क्या आ रहा है -1 and upper bound क्या आ रहा है 1. So this sequence is also a bounded sequence. Now the next we have example 3. If we have a sequence an which is equals to n. Now terms of this sequence are 1, 2, 3, 4, so on. Here 1 is the smallest number. That means there exists 1 belongs to real numbers such that all the terms of sequence are greater than equals to 1 for every n belongs to natural number. But last number is unknown, infinite. That means this sequence is there does not exist any k belongs to real numbers such that all terms of the sequence less than equals to k for every n belongs to natural numbers. This sequence is bounded below but not bounded above. So this sequence is not bounded. So जो given sequence है हमारे पास n वाला, that is not bounded sequence. I hope you liked the video and thank you for watching the video.